हाँ सुनो। तो हम लोगों ने किया क्या, पहले टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल कर दिया, फिर हम लोगों ने लक्ष्य डॉट जावा को कंपाइल कर दिया। दोनों फाइलें हमारी कंपाइल हो गई। अब अगर ध्यान से देखो जा करके, तो एक तो तुम्हारी फाइल बनी है, ये कॉम के अंदर जाओगे तो एक तुम्हें मिलेगी टीसीएस वाली फाइल, और एक मिलेगी एलआईटीएस वाली। एलआईटीएस के अंदर जाओगे तो एलआईटीएस कोर्सेस, और इसके अंदर अभी खाली है। बैचेस में गए और यहाँ पे तुम्हें टेस्ट डॉट क्लास मिल रही है। बट अगर तुम यहाँ से जाओ टीसीएस में, तो टीसीएस के अंदर जब कोर्सेज में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे एक फोल्डर और दिखेगा, रिक्वायर्ड इन्फो, क्योंकि हम लोगों ने ये बनाया था। और यहाँ पे लक्ष्य डॉट क्लास है। अब एक बात समझो जरा प्रैक्टिकली, रन कराओगे तो किसको कराओगे? लक्ष्य डॉट क्लास को कराएंगे, समझ रहे हो ना, या फिर टेस्ट डॉट क्लास को कराएंगे? बताओ चंदन, आउटपुट किसको रन कराने से आएगा? लक्ष्य। लक्ष्य को। ठीक। तो इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा उसको, ये फाइल मिलेगी कहाँ? तो हम अब बोलेंगे इससे और कि जावा कॉम के अंदर जाओ, एलआईटीएस के अंदर जाना, उसके बाद कोर्सेज में जाना, उसके बाद बैचेस में जाना, और यहां से जाके लक्ष्य वाली फाइल को रन करा देना। यार मेन मेथड हम लोगों ने लक्ष्य में बनाया था ना। हम्म, सही तो है। नहीं सर। क्या चक्कर है भाई, रन करने में एरर क्यों आ रही है, नहीं समझ आ रहा। स्ट्रक्चर तो सही दिया हम लोगों ने। कॉम के अंदर गए, टीसीएस के अंदर गए। नहीं, गलत जा रहा है ना, यहाँ थोड़ी जाना है। लक्ष्य वाली फाइल तो मेरी यहाँ रखी है ना, टीसीएस में। सही बात है ना। तो हमारा पाथ तो ये रहेगा जाके, कॉम टीसीएस कोर्सेज रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ लिखते हैं, जावा से बोला कॉम के अंदर जाओ, टीसीएस के अंदर जाओ, फिर कहाँ जाना है, कोर्सेज में, फिर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो कोर्सेज में जाओ, और रिक्वायर्ड इन्फो का आई क्या था, स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल। 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 और डॉट लगा के लक्ष्य भी तो लिखना पड़ेगा। अब क्यों एरर आ रही है? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास। फिर से रन करा लेते हैं एक बार। ये हमारी टेस्ट डॉट जावा, ये हमारी लक्ष्य डॉट जावा। फिर से पूरा कंपाइल कराते हैं। तो जावा सी स्पेस डैश जी स्पेस डॉट दिया, फिर स्पेस लगाया। कौन सी फाइल को कंपाइल कराना था? टेस्ट वाले को। कंपाइल कराने के लिए यहाँ पे लिख दिया जाए टेस्ट डॉट जावा को कराना है, यहाँ लिख दिया जाए टेस्ट डॉट जावा को कर दो। कर दिया। फिर सेम वही प्रोसेस, लक्ष्य डॉट जावा को करा दो। हो गया ना। अब जावा से बोलो, क्योंकि हमें लक्ष्य डॉट क्लास को एग्जीक्यूट कराना है, वेल ऑब्वियस है। तो हम यहाँ पे देंगे कॉम डॉट टीसीएस डॉट कोर्सेज डॉट रिक्वायर्ड इन्फो। तो यहाँ लिखो जावा कॉम डॉट टीसीएस डॉट कोर्सेज डॉट रिक्वायर्ड इन्फो। सही है ना। डॉट लगाओ। क्लास का नाम क्या दिया था यहाँ पे? लक्ष्य लिखा था। कॉम डॉट टीसीएस डॉट कोर्सेज डॉट रिक्वायर्ड इन्फो डॉट लक्ष्य। आ तो क्या आंसर? कुछ कंपाइलेशन मिस्टेक थी। क्या पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस सर। कितने लोगों को डाउट नहीं है? यस सर। कितने लोग हैं?
दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा, कर लोगे? यस सर, हो हाँ जाएगा। सर, हो जाएगा। चंदन? हाँ हो जाएगा सर। हर्ष? हाँ सर, हो। चलो, एक प्रोग्राम और देखते हैं थोड़ा। सुनो, एक प्रोग्राम तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे जब जाएंगे तो एक चीज याद रखो, ये स्टैटिक इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। लिखा गया है, दिस कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1.5 वर्जन। ये जो कॉन्सेप्ट है 1.5 वर्जन में आया था। इफ वी आर यूजिंग द स्टैटिक इंपोर्ट, इट इज पॉसिबल टू कॉल स्टैटिक वेरिएबल and static method of a particular class directly to the application without using class name. The above line is used to call all the static member of system class directly into application। यार देखो, कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग विदाउट स्टैटिक इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया import java डॉट lang डॉट स्टार, तो हम लोग जब जगह जगह सिस्टम 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 लिखेंगे ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना होगा तो ये हमको पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंपोर्ट कराने के तरीके में थोड़ा चेंज कर दें, लाइक अगर हम यहाँ पे स्टैटिक इंपोर्ट कर लें, लिखा है ना विद स्टैटिक इंपोर्ट, ये 1.5 वर्जन में कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था। तो अगर स्टैटिक इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ लो, तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हो ना, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार लिख रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि जावा डॉट लैंग पैकेज की सारी क्लासें तुम्हें मिल जाएं। तुम्हें यहाँ थोड़ा तरीका चेंज करना है। यहाँ पे लिखो इंपोर्ट, फिर स्टैटिक कीवर्ड भी लिख दो, जावा डॉट लैंग डॉट, क्योंकि हमने बोला हमें सिस्टम क्लास को इंपोर्ट करना है। अब जब तुम सिस्टम क्लास को इंपोर्ट करोगे, वो भी स्टैटिक फॉर्म में इंपोर्ट करोगे, तो होगा क्या कि पूरे प्रोग्राम में तुम्हें कहीं पर भी सिस्टम वर्ड लिखना नहीं पड़ेगा। केवल आउट डॉट प्रिंटलन लिखने से काम हो जाएगा। देख, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लिखा, केवल प्रिंटलन आउट डॉट प्रिंटलन लिखा। क्या पॉइंट समझ में आया? करके देख लोगे इसको? बोलो भाई। हाँ जी। यस हाँ सर। सर। तो सुनो, इसमें कुछ एग्जाम्पल है, इनको यार ट्राई मारना। जैसे अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल बताया था, तो एक प्रोग्राम ये वाला बना लेना, और फिर एक बार हम्म। विदाउट स्टैटिक इंपोर्ट करके देखना, एक बार विद स्टैटिक इंपोर्ट करके देखना। ओके सर। कर लोगे ट्राई? यस सर। हाँ सर। और एक यस सर। प्रोग्राम नीचे ये दिया हुआ है, व्हेन यू इंपोर्ट मेन पैकेज वी आर एबल टू एक्सेस ओनली पैकेज क्लासेस। ये वाली डेफिनेशन पढ़ करके इस पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर लेना। इसमें तुम्हें कई फाइलें बनानी पड़ेंगी। फाइल 1 बनाओ ए डॉट जावा के नाम से, फाइल 2 बी डॉट जावा, फाइल 3 सी डॉट जावा, फिर फाइल 4 बनाओ मेन टेस्ट डॉट जावा। इन तीनों फाइलों को एक्सेस करके देखो एक ही फाइल में। और यहां पर भी एक बार विदाउट स्टैटिक इंपोर्ट कर लेना, एक बार विद स्टैटिक इंपोर्ट कर लेना। तो यहां तक खत्म कर लो, फिर उसके आगे भी देखते हैं। पहले इतने प्रोजेक्ट और इतने प्रैक्टिकल करके देख लो, ये पूरा प्रोग्राम बनाओ पहले, जितने असाइनमेंट इसमें इंक्लूड है। हो जाएगा? ये बताओ पहले सही सही। यस सर। हाँ सर, करेंगे। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर। पक्का? कोई दिक्कत आए तो दोबारा पूछ लेना। चंदन, हर्ष, ओके आपको ओके। सर। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा सर, समझ लिया ये तो। ट्राई मारियो एक बार, अगर ना आए तो फिर पूछ लेना। ठीक है। अगर आएगी तो बता देना, मैं बता दूंगा। ओके सर। हम्म इसीलिए इसमें असाइनमेंट सारे डाल दिए थे। अब जब ये पूरा हम्म। कर लोगे तो इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, ठीक है, इन सबको कैसे यूज करना है, क्योंकि इसके लिए पैकेजेस कौन से पढ़ना जरूरी था। तो पैकेजेस तो पढ़ा ही दिया, अब करेंगे आगे का काम। क्लियर? तो अभी के लिए इतना, बाकी बातें करेंगे कल। ये सारे प्रोग्राम करके देखो, फिर आगे देखते हैं। ओके सर।